नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज बहुत सारी खबरों की बात आपसे करेंगे जो देश की रक्षा के साथ जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारी खबरें हमारे आस पड़ोस की भी हैं, पाकिस्तान की भी है, बांग्लादेश की भी हैं, और वाकई ऐसी खबरें जिनसे भारत को चिंता होनी चाहिए। तो उन पर हम एक एक करके बात करें। आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत आपका। मेजर जनरल एस बी अस्थाना साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत अस्थाना साहब आपका। मेजर जनरल ए के सिवाच स्टूडियो में आ चुके हैं। सर, स्वागत आपका भी। और एयर कमोडोर ए एस बैल साहब, बहुत स्वागत आपका भी। सर, शुरुआत एक खबर से ऐसे कर रहे हैं जिसकी अगर इस खबर की सच्चाई जो है वो सामने आ जाए तो मुझे लगता है कि भारत को एक और मोर्चे के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने कई बार इस प्रोग्राम में बात की है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर जाता जा रहा है। अब ये जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं, ये स्वराज मैगजीन ने एक खबर छापी। हम इसको आज कैरी कर रहे हैं और इसकी जो डिटेल्स इस खबर में दी गई हैं आप सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। बांग्लादेश से आ रही खबर। बांग्लादेश के जो ये सरकार के एडवाइजर कहिए, चीफ कहिए, मोहम्मद यूनुस, इनका रुख भारत को लेकर के कभी पॉजिटिव नहीं रहा। ये तो एक साल में पूरा भारत जान चुका, दुनिया देख चुकी। लेकिन इनका दिमाग इतनी खतरनाक प्लानिंग भी कर सकता है, ये शायद पहली बार पता चलेगा। खबर यह आ रही है कि मोहम्मद यूनुस ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे भारत का पूर्वी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए। और यह प्लान इन्होंने उस वक्त बनाया जब भारत पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में उलझा हुआ था। मोहम्मद यूनुस दरअसल ये चाहते थे कि भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर तनाव पैदा हो जाए। इसके लिए इन्होंने किसको चुना? बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, बीजीबी, जो हमारी बीएसएफ की तरह है वहां पर। और इनका निर्देश यह था कि बॉर्डर गार्ड जो बांग्लादेश का है वो सीमा पर ऐसी पोस्चरिंग करे जिससे कि उसके और बीएसएफ के बीच पे तनाव पैदा हो। इसके लिए इन्होंने बाकायदा आर्मी को भी बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, और ये सीधे निर्देश मोहम्मद यूनुस की तरफ से उनके बॉर्डर गार्ड्स को दिए गए। यूनुस चाहते थे कि भारत के साथ सीमा पर कोई झड़प हो जिससे तनावपूर्ण हालात बन जाए और बांग्लादेश में राष्ट्रवाद एक बार फिर चरम पर आ जाए। बांग्लादेश के अंदर जिस किस्म का विरोध अब होने लगा है मोहम्मद यूनुस का, सड़कों पर लोग उतरने लगे हैं, जल्द चुनाव कराने की मांग सेना भी कर रही थी और पार्टियां भी कर रही थी। इस सब के बीच ये प्लान बनाया मोहम्मद यूनुस से ताकि उनकी टेंशन कम हो सके और भारत के साथ टेंशन बढ़ जाए और ये लंबे वक्त तक सत्ता में रह सके। अब ये बड़ा क्लियर है कि मोहम्मद यूनुस गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। इन पर दबाव था कि दिसंबर तक चुनाव कराएं, इन्होंने मना कर दिया। अब इन्होंने अगले साल अप्रैल की डेट दी है। इनका बस चलता तो ये वो भी ना करते। लेकिन मोहम्मद यूनुस की प्लानिंग ठीक वैसी ही थी जैसा प्लान पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर बनाता है। पहलगाम के जरिए जिसने भारत और पाकिस्तान को युद्ध में झोंका और बदले में फील्ड मार्शल बनकर पाकिस्तान का सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। गनीमत यह है कि मोहम्मद यूनुस की इस प्लानिंग की जानकारी जैसे ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमा को मिली, उन्होंने तुरंत अपने एयरफोर्स चीफ को और नेवी चीफ को बुलाया, दूसरे आर्मी जनरल्स को बुलाया और उन्होंने इस पर बात की। और उन्होंने साफ साफ मैसेज कन्वे कर दिया मोहम्मद यूनुस को कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। खबर तो यह भी है कि उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश के लिए हालात बहुत खतरनाक बन जाएंगे और बांग्लादेश की सेना किसी भी स्थिति में भारत की सेना से जूझने की उसका अस्तित्व वैसा नहीं है, उसकी शक्ति वैसी नहीं है। आर्मी चीफ के खुले विरोध की वजह से मोहम्मद यूनुस का यह एंटी इंडिया प्लान कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इसकी जो टाइमलाइन बताई गई है उसमें खबर में लिखा है कि यह पहले इन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ डिस्कस किया। इसके अलावा एक और लेफ्टिनेंट जनरल जो कि क्वार्टर मास्टर जनरल है बांग्लादेश की सेना में, वो भी इस प्लान में मोहम्मद यूनुस के साथ आ गए थे। और फिर इसके बाद इन्होंने इसकी चर्चा कुछ मिड लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं, कर्नल एंड अबव, उनके साथ ये चर्चा की, जो इनको लगता था कि थोड़ा इस्लामिक बेंट ऑफ माइंड के हैं और वो मोहम्मद यूनुस का समर्थन करते हैं। उन लोगों ने भी इस बात के लिए हामी भरी और फिर उन्होंने ये कहा कि सेना के अंदर से दबाव बनाया जाए, आर्मी चीफ को भी इस पूरे प्लान में शामिल कर लिया जाए। बात आर्मी चीफ के पास पहुंचती है। आर्मी चीफ को पूरा प्लान बताया जाता है कि मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं कि बॉर्डर पर पाकिस्तान भारत के साथ कुछ टफ पोस्चरिंग करे बॉर्डर गार्ड्स हमारे, जिससे भारत का जो पूर्वी फ्रंट है वो भी एक्टिव हो जाए। इस वक्त भारत पाकिस्तान के साथ अपनी पश्चिमी सीमा पर जंग जैसे हालात में है, ऐसे में वो पूर्वी बॉर्डर पर उस ताकत के साथ नहीं आ सकता। लेकिन वकरुज्जमा को जैसे ये प्लान पेश किया गया, उन्होंने साफ इनकार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मोहम्मद यूनुस को यह भी कहा कि बॉर्डर गार्ड सीधे मुझे रिपोर्ट करते हैं, आप उन्हें सीधा कोई निर्देश नहीं देंगे। और यह बात इन्होंने बॉर्डर गार्ड्स को भी कन्वे कर दी कि आप किसी और से ऑर्डर नहीं लेंगे, आप वही काम करेंगे जो मैं कहूंगा।
तो अगर ये आर्मी चीफ अगर इतनी टफ स्टैंड ना लेते तो क्या मोहम्मद यूनुस भारत के साथ कोई छोटी मोटी जंग का इरादा भी रखते थे? आखिर ये हासिल क्या करना चाहते थे? इतना तो क्लियर है कि ये अपनी जो देश के अंदरूनी हालात से जूझ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ट्रेड नीचे जा रहा है, भारत ने भी ट्रांसशिपमेंट जो फैसिलिटीज हैं बांग्लादेश के लिए वो बंद कर रखी हैं। ओवरऑल जो एक खास तौर पर टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बांग्लादेश दुनिया का बना हुआ है, उसके एक्सपोर्ट्स में भी लगातार गिरावट आ रही है। और ये सब मोहम्मद यूनुस के लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बातें हैं। तो उनका आइडिया था कि इन सब चीजों से ध्यान हटे और एक राष्ट्रवाद की लहर बांग्लादेश में उभर जाए, जिसके हीरो वो खुद बन जाए और भारत को उसका विलेन बना दिया जाए। अब मैं शुरुआत करना चाहता हूं जनरल रॉय से। सर, ये खबर अभी एक पत्रिका ने छापी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब ये मैं कैविएट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक संवेदनशील मामला है। लेकिन मोहम्मद यूनुस कोई भारत के हितैषी तो नहीं है, इसमें तो अब कोई शक नहीं है, मगर वो इतनी दूर तक जाएंगे, बॉर्डर गार्ड्स को इन्वॉल्व करें, आर्मी चीफ के सामने कोई प्लान पेश करें, अगर ऐसा है तो ये आदमी बड़ा खतरनाक है। सौरभ, ऐसे है कि बांग्लादेश के लिए इस प्रकार की सोच जो है वो खुदकुशी करने के बराबर है, क्योंकि बांग्लादेश को ये समझ में आना चाहिए कि अगर वो इस तरह का जो पाकिस्तान वाला मॉडल है कि अपनी गद्दी बचाने के लिए आप किसी देश के साथ अपनी दुश्मनी दिखाओ और उससे आपके देश में एक नेशनलिज्म की लहर उठ जाएगी, बांग्लादेश की ये सोच ही गलत है, शुरू से ही गलत है। वो इसलिए कि बांग्लादेश की हालत वो नहीं जो पाकिस्तान की हालत है। पहली बात तो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन के हिसाब से, दूसरा ये कि अगर आप देखो बांग्लादेश की जो लोकेशन है कितनी वल्नरेबल है किसी प्रकार के सिक्योरिटी खतरे से। इनका बॉर्डर सिर्फ हिंदुस्तान से है और दूसरा इनका बॉर्डर बे ऑफ बंगाल में आता है। इनके म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है मुश्किल से 300 के लगभग या उससे कम ही है, थोड़ा सा इतना लैंड बॉर्डर उनका सिर्फ पड़ता है म्यांमार के साथ। तो अगर इनकी लोकेशन को देख करके हम एक बहुत ही मैं ये कहूँगा कि बहुत हार्डकोर एनालिसिस नहीं, एक करसरी तौर पे या ऊपरी तौर पे भी अगर देखें तो बांग्लादेश की वल्नरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसका इस तरह का सोच कि हिंदुस्तान के साथ ये दुश्मनी करके वहाँ पे अपनी नेशनलिज्म जगा के वहाँ रह पाएगा, अपने देश के हालात को ऊपर उठा पाएगा, ये सोच ही बिल्कुल बिल्कुल मतलब भरी पड़ी है कमियों से ये। तो मुझे लगता है कि ये खबर उठी होगी किसी न किसी वजह से, और हमें मालूम है कि ये बांग्लादेश की यूनिस ही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जो आगे आने वाली भी हमसे बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं रख सकती है, लेकिन उनकी एक कंपल्शन है, उनकी एक मजबूरी है कि दोस्ती चाहे ना रखें लेकिन दुश्मनी रखना जो है उनके लिए बहुत घातक हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की खबर में किसी प्रकार की सच्चाई आगे। खबर ये कह रही है सर कि ये चाहते थे मोहम्मद यूनुस की ये सारा मामला उनके बॉर्डर गार्ड्स और भारत के बीएसएफ के बीच रह जाए, उससे ऊपर एस्केलेट ना हो। लेकिन ये आर्मी चीफ का सपोर्ट इसलिए चाहते थे क्योंकि एक तो बॉर्डर गार्ड्स उनको रिपोर्ट करता है, हमारी बीएसएफ हमारी होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, अंतर है, उनके यहाँ सेना को रिपोर्ट करती है। और वो चाहते थे कि कुछ आर्मी यूनिट्स जो हैं वो बैकअप के लिए उनके बॉर्डर गार्ड्स के पीछे भी रहें कि मामला अगर आगे बढ़ता हो तो। अच्छा, आगे खबर ये भी कह रही है कि इसके लिए इन्होंने सबसे पहले कंसल्टेशन किया अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान से। अब ये भी एक टेंटेड आदमी है जिसको इन्होंने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया हुआ है। और दूसरा आर्मी के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान, इनके साथ मिलकर इन्होंने बात की, जमाते इस्लामी के एलिमेंट्स को साथ में लिया। और वहां पर जब तख्ता पलट पिछले साल हुआ तो जो उसमें स्टूडेंट्स यूनियंस इन्वॉल्व थी, उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है, उस पार्टी के लोगों को जातीय नागरिक पार्टी, सिटीजन पार्टी जी, उनके कुछ एलिमेंट्स को इन्होंने जो है अपने साथ लिया था। लेकिन ये अच्छा, इसमें ये भी कहा है इन्होंने कि एक ढाका ब्रिगेड है, 46th इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड जो ढाका में रहती है, 111 जैसे जी, और उसके कर्नल रैंक ऑफिसर्स जो थे वो इनके साथ इस प्लान में शामिल थे और उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप आर्मी चीफ के पास जाकर के ये प्लान उनके सामने जो है वो पेश कीजिए। और पाकिस्तान के बॉर्डर गार्ड्स, क्योंकि हमारा सारा ध्यान इधर वेस्टर्न फ्रंट पर रहा तो उधर हो सकता है कुछ और वहां गतिविधियां नहीं हो। रिपोर्ट ये कह रही है कि बॉर्डर गार्ड्स जो था बांग्लादेश का, उसने कुछ वहां पर टफ स्टैंड या टफ पोस्चरिंग करने की बीएसएफ के सामने कोशिश भी की। इसमें कुछ नया नहीं है, ये पहले भी होता रहा है, छोटी मोटी झड़प उनके बॉर्डर गार्ड्स और हमारे बीएसएफ के बीच में पहले भी हुई है, कई बार मामला काफी आगे बढ़ गया, जाने भी गई है, लेकिन ये रेयर केसेस है। इसके में इस बीच में उनको सीधे ये भी बताया गया है कि आर्मी चीफ को भी बॉर्डर गार्ड्स के चीफ को फोन करके कहना पड़ा कि थोड़ा ठंडे हो जाओ, जरूरत नहीं है आपको इतनी गर्माहट सीमा पर दिखाने की। अब ये प्लान सर, मुस्ताना साहब,
देखिए, इसमें मैं कुछ चीज़ों का इसका अगर हम विश्लेषण करें तो ये प्लान जो है सिर्फ इसी का नहीं है, यूनुस का ही प्लान नहीं है। ये जाहिर है कि ये प्लान पाकिस्तान की तरफ से भी गया होगा और उनकी भी ये कोशिश है कि किसी तरीके से अगर बांग्लादेश बॉर्डर एक्टिवेट होता है तो शायद भारत का अटेंशन जो है डाइवर्ट होगी। यूनुस को ये प्लान क्यों समझ में आ रहा है या क्यों उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ आसिफ मुनीर ने किया, पाकिस्तान ने किया कि एक नेशनलिज्म की जो भावना है उसको भड़काने के लिए अगर बॉर्डर पर कुछ तनाव हो जाता है और तनाव से ये लगता है कि नहीं भारत हमारे ऊपर हमला करेगा वगैरह वगैरह, ये नैरेटिव चलाया जाता है, तो शायद लोग एक साथ हो जाएं और जितने प्रदर्शन हो रहे हैं इलेक्शन को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर वो शायद साइडलाइन हो जाएं। तो ये लालच उनके दिमाग में रहा होगा। जाहिर है कि जैसा आपने बिल्कुल सही बताया, कुर्सी वो छोड़ना नहीं चाहते और वो वहाँ पर उन्हें रखा गया है, वो अपने आप मुझे नहीं लगता कि वो अकेले ही इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, या जो उनको वहाँ पर लाने की भी एक व्यवस्था जो है वो एक प्लान के तहत है, चाहे वो प्लान अमेरिका की तरफ से हो, चाहे वो प्लान अभी पाकिस्तान के थ्रू हो रहा हो, क्योंकि ये कोशिश की जा रही है भारत के खिलाफ एक सिचुएशन क्रिएट करने की कि ईस्ट और वेस्ट दोनों ही बॉर्डर्स में भारत को थोड़ा सा तनाव महसूस हो। तो ये एक आप कह रहे हैं पाकिस्तान की मिलीभगत हो सकती है बिल्कुल, आइडिया भी वहां का है और इंस्टिगेशन भी हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उन्हें झेलना पड़ेगा, इसलिए वो शायद पीछे हट गए। और अगर उन्हें झेलना पड़ता है तो बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ ये है, जैसा कि मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, बांग्लादेश की सिचुएशन और पाकिस्तान की सिचुएशन में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि बांग्लादेश की डिपेंडेंसी भारत के साथ जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर हम पानी बंद कर दें बांग्लादेश का, 2 मिनट नहीं रह पाएंगे वो, उनकी तो बिल्कुल ही सिचुएशन अलग हो रखी है। और भारत की जो सारी नदियां यहाँ से जाती हैं, सारा बॉर्डर इधर से है, चारों तरफ से भारत ही है उसमें, बांग्लादेश के चारों तरफ। तो भारत बांग्लादेश जो है वो ऐसी हिमाकत कर नहीं सकता है, और अगर अपने आप तो नहीं कर सकता, लेकिन उसको शायद उकसाया जा रहा है। और यूनुस जो है वो जितने भी एक्शन उन्होंने अभी तक लिए हैं, चाहे वो एंटी हसीना थे, वो किसी ना किसी के बिहाफ पे लिए हैं। और खुद तो उनकी लालच है ही कुर्सी का, सत्ता का लोभ तो है उन्हें, इसमें कोई शक नहीं है, और वो इलेक्शन भी नहीं कराना चाह रहे हैं। और अगर आप देखिए कि अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है तो एक और बहाना मिल जाता है कि देखिए अभी डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा था, अब डिस्टर्बेंस है इसलिए अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, और इलेक्शन को और आगे बढ़ा दिया। सर, इलेक्शन को लेकर ये कितने सीरियस हैं ये तो 2 खबरों से पता चल जाता है। जमाते इस्लामी पर से बैन हटा देना, वो इलेक्शन लड़ ले, और अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी को बैन कर देना, जिसका आज भी 30% 35% वोट है वहां पर, जो वहां लोकल पोल्स हुए उसके मुताबिक। तो आप वहां की सबसे पॉपुलर पार्टी को इलेक्शन में नहीं जाने देते, फिर आप कहते हैं कि हम चुनाव कराएंगे फ्री एंड फेयर। 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट, महंगाई रेट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर चल रहा है। स्ट्रीट वायलेंस हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। मॉरल पुलिसिंग, जो इनके जो कट्टर पंथियों की जो ब्रिगेड्स हैं वो सड़कों पर निकलती हैं, मॉरल पुलिसिंग करती हैं। इस सबसे बांग्लादेश अभी जो है वो जूझ रहा है। मैं आपको एक बयान सुनवाना चाहता हूं बांग्लादेश का ही। ये जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, उसकी स्टूडेंट्स विंग, इसका नाम है बांग्लादेश स्टूडेंट लीग, इसे भी बांग्लादेश में बैन कर दिया गया है। इस विंग के जो अध्यक्ष हैं सद्दाम हुसैन, इन्होंने बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार पर काफी आरोप लगाए। सुनिए। Right now, the aim of the current government is making Bangladesh a religious state. You know that the religion-based identity is getting priority by this government, and other, you know that the minorities, whether it is Hindus, Buddhists, Christians, and the indigenous people of Bangladesh, they are, you know that they are in a situation where there is no security of their life. Many people have been killed, their house has been looted. Basis ideology principle of this government is thinking the minorities and other people as a second-class citizen as per their beliefs. Peoples are getting attacked for their religious identity, and he are saying that those are the supporters of Bangladesh Awami League, those are the supporters of those political parties.
ये साफ कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश को अब एक धर्म पर चलने वाला देश, इस्लाम पर चलने वाला देश बनाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस, और माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है इस आड़ में कि ये इस पार्टी के या उस पार्टी के लोग हैं। लेकिन दरअसल जो निशाना है बांग्लादेश की सरकार का, वो वहां की जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, जिसमें खासतौर पर हिंदू हैं, वो उनका मुख्य निशाना, ये और कोई नहीं, खुद एक मुसलमान और अवामी लीग का लीडर जो है वो बात कह रहा है। और ये बात जब वो कह रहा होगा तो वो खुद बहुत खतरा मोल ले रहा होगा ये बात कहने के लिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने हिम्मत की बांग्लादेश में ये बात कहने की। बैल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं 3 साल रहा था ढाका के अंदर, और उधर की पॉपुलेशन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊं तो बहुत ही लिबरल पॉपुलेशन है। हमारे मन में जब भी हम इस्लाम की बात करते हैं, एक कंजर्वेटिव फंडामेंटलिस्ट सा एटीट्यूड हमारे मन में आता है, जबकि वहां पे विमेन लिबरेशन भी काफी है। और जो जमात इस्लामी है, जो मेनली आईएसआई के साथ कनेक्टेड है, उसका सिर्फ 10 to 12% ही होल्ड है पूरी पॉपुलेशन में। लेकिन क्योंकि ये वायलेंट पार्टीज होती हैं, ये वायलेंटली फॉलो करती हैं इस्लाम को, तो इनका होल्ड फियर का होल्ड होता है रादर देन प्यार का होल्ड होता है। तीसरी चीज आती है, जब ये आए थे यूनुस, अगर आपको याद हो, इनको एक सेवियर की तरह देखा जा रहा था, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो प्लेटफॉर्म था जिसने रिजर्वेशन के अगेंस्ट इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी की थी, इतने सारे अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा था सड़क के ऊपर, उस समय सबको लग रहा था कि ये आके सिचुएशन को संभालेगा, इसको तो नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। तो ये सब कुछ देखने के बाद पर इसको क्या लगा कि मैं आइकॉन बनूं। और आइकॉन बनने का क्या मतलब है? आइकॉन बनने का यह मतलब है कि यह चाहता है कि मैं लंबे समय तक रहूं पार के अंदर, सत्ता के अंदर। और उसी के साथ अगर आप लिंक, मैं 30 सेकंड्स और लूंगा, उसी के साथ लिंक करें तो नेशनल सिटीजंस पार्टी जो कि वो स्टूडेंट्स की है, वो चाहती है ये 5 साल तक रहे, क्योंकि तब तक वो ऊपर आ जाएंगे। और आखिरी चीज जो इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे ही आए, इनके रिलेशंस ना केवल जमात इस्लामी के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, लाल मनोहर हट जो इन्होंने वहां पे फोकस किया, वहां चीनी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आई, पाकिस्तान की आईएसआई भी आई, और वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ है। तो कहीं ना कहीं इनका एम ये रहता है कि भारत के अगेंस्ट अगर वो रहेंगे तो पूरी कंट्री को यूनाइट करके वो लंबे समय तक रह सकते और ये हीरो बने रहेंगे। अच्छा, इन्होंने अभी ईद पर जो भाषण दिया था उसमें इन्होंने जुलाई डिक्लेरेशन की बात की, ये भी खबर बनी है। जुलाई डिक्लेरेशन क्या है? ये वही जब पिछले साल अगस्त में वहां पर प्रदर्शन हो रहे थे, तो ये जो प्रदर्शनकारी छात्र थे, इन्होंने ये जुलाई डिक्लेरेशन ये शब्द इस्तेमाल किए थे। और उसका मुख्य मकसद है 1971 के बाद, आजादी के बाद जो बांग्लादेश का एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देना, पूरी तरीके से हटा देना, उसमें फेरबदल नहीं, उसको बदल ही देना। और अभी आपने अवामी लीग के स्टूडेंट लीडर को बोलते हुए सुना कि ये चाहते हैं कि एक इस्लामी शासन वो बांग्लादेश के अंदर आ जाए। लेकिन इसके लिए भारत से वैर लेना जरूरी है इनको, जनरल साहब? देखो, 2 बातें हैं। एक तो पहले ये समझें कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है क्या। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो है एक प्रकार से बीएसएफ की तरह नहीं है, वो एक असम राइफल की तरह है। उसके ऑफिसर जो हैं वो आर्मी से आते हैं, और बाकी जो बांग्लादेश के अंदर जो असली पावर है वो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश में ज़्यादा है, क्योंकि बॉर्डर गार्ड करते हैं भारत का भी और करते हैं और बेसिकली म्यांमार का भी। और जो इनकी फ़ौज है वो कंटोनमेंट में है, अंदर पूरे देश को इन्होंने कंटोनमेंटों में के हिसाब से बांटा हुआ है। मगर अब बात आती है कि ये जो हालात अब बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं, उसके अंदर क्या चाहते हैं मोहम्मद यूनुस? देखो, मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि जितनी देर तक वो रह सके वो उसको फ़ायदे में। वो कब रह सकते हैं? क्योंकि इंटरनल सिचुएशन ठीक नहीं है वहाँ पर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही, क्योंकि शेख हसीना की जो अभी भी पार्टी है उसके अंदर 30% के करीब लोग साथ हैं। उसको भी बैन कर दिया, उसकी स्टूडेंट यूनियन को भी बैन कर दिया, जमात इस्लामी को उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक प्रकार से नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई स्टूडेंट्स की, उसको भी उठा रहे हैं। तो ये सच्चाई करने का मकसद एक ही था कि वो एक प्रकार नेशनलिस्ट भावना को उपजाएं, मगर उसको ये नहीं ध्यान रहा कि जो जनरल जमान हैं वो एक तो जो फौज के लीडर होने के कारण चीफ होने चाहिए, वो कमांड करते हैं जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को। सेकंड, वो एक बहुत बैलेंस है, क्योंकि जो ये मोहम्मद फैजुर रहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल जो QMG हैं, वो चैलेंज कर रहे थे उनकी अथॉरिटी। वो चाहते हैं, मोहम्मद यूनुस चाहते हैं उसको चीफ बनाया जाए, मगर वो बात उनकी फेल होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये जो जिस प्रकार से ये कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं क्या वो भारत के साथ रिलेशनशिप ज्यादा खराब कर सकते हैं? वो बिल्कुल नहीं कर सकते। उसको बोला जाता
जाता है इंडिया लॉ कंट्री, क्योंकि वहां पर टेक्सटाइल से लेके खाना पीना और आपका बिजली सारी तो भारत से जाती है। अगर भारत के साथ उसके ज्यादा रिलेशन खराब हो गए तो उसकी इकोनॉमी, जो कि इन्फ्लेशन रेट 10% है, वो और भी जाएगा। मगर वो क्या करना चाहते हैं कि टेंशन क्रिएट करें भारत के साथ, जिसके कारण एक नेशनलिस्ट मूवमेंट आए और उनका जो रहने का एक प्रकार दाव है वो ज्यादा लंबा है और डाइवर्ट हो जाए अटेंशन। ये इनकी एक सोची समझी साजिश है। कितना सक्सेसफुल होते हैं वो समय बताएगा, मगर उनका सबसे बड़ा रोड़ा है जनरल जमान। जी हाँ, जनरल जमान जो है उन्होंने ये प्लान जो है इसको फाइल किया है।